स्कूल न जाने के लिए लड़के ने एक किसान से मिन्नत की कि उसे एक गाय में बदल दे ताकि वो हर दिन आराम से सो सके। जल्दी ही उसकी ये इच्छा पूरी हो गई। कुछ समय बाद उसका पिता जो पहाड़ पर लकड़ियां काटने गया था, उसने रास्ते के किनारे अपनी पीली गाय को लेटा हुआ पाया। उसे पता ही नहीं चला कि ये उसकी अपनी औलाद है। उसने गाय को उठाने के लिए उसके पीछे हल्का धक्का मारा और कहा कि घर चलो। अगली सुबह किसान उस बड़ी पीली गाय को खेत में काम पर ले गया, लेकिन उसने देखा कि घास बहुत थोड़ी थी। वो पीली गाय अपनी माँ को याद करके रोने लगी, वापस जाकर सोना चाहती थी और उधर असली लड़का स्कूल जाने की तैयारी कर रहा था। पुरानी पीली गाय ने थोड़ी पछतावे भरी मुस्कान के साथ उसे देखा, लेकिन अब उसके पास कोई चारा नहीं था। उसे सिर झुकाकर काम करना पड़ा। उसने कभी सोचा नहीं था कि गाय बनना इतना मुश्किल होगा। सुबह उसे हल चलाने के लिए मारा गया। दोपहर में उसे भारी लकड़ियों का बोझ उठाकर बाजार जाना पड़ा। फिर उन लकड़ियों के बदले जो सामान मिला उसे लेकर घर वापस आना पड़ा। पूरा दिन काम करने के बाद उसके पैरों में ताकत नहीं बची थी और वह जमीन पर गिर पड़ा। गाड़ी में रखा सारा सामान बर्बाद हो गया। सौभाग्य से उसके पिता को चोट नहीं लगी, लेकिन एक दिन की मेहनत बेकार चली गई। शाम को वो बड़ी पीली गाय अपने पुराने कमरे में लौटना चाहती थी, लेकिन उसके पिता उसे घसीटते हुए फिर से गौशाला में ले गए। लड़का चुपचाप भूसे के ढेर में लौट गया। जब उसने देखा कि उसकी माँ एक बर्तन में मिला जुला खाना लेकर आई है तो वह फूट फूट कर रोने लगा। वो जमीन पर लेट कर रोने लगा और अपनी माँ से शिकायत करने लगा कि वो अपने ही बेटे को नहीं पहचान सकी। पिता, जिसे अब तक कुछ नहीं पता था, खुद से कहने लगा, अगर ये बड़ी पीली गाय यूं ही रही तो इसे बेच देना पड़ेगा। अगली सुबह लड़का खेत जोतने के लिए फिर से निकाला गया। उसने कुछ खाया नहीं था, इसलिए जल्दी ही जमीन पर गिर पड़ा। किसान ने उसे बुरी तरह पीटा। दूसरी ओर उसकी पत्नी को उस पीली गाय पर दया आई। उसने अपने पति को रोक लिया और कहा, शायद ये बीमार है। किसान भाग कर आया और उसने जांच की, फिर कहा कि इसे जल्द से जल्द बेच देना चाहिए। बेचारे पीली गाय जो नींद में थी, उसे कुछ नहीं पता था, वो बस रोती रही। अगले दिन सुबह सुबह उसके पिता उसे कसकर ले गए और गांव के कसाई खाने पहुंचे। बांगू ने सामने कांसे की छुरी देखी और समझ गया कि उसे मारने लाया गया है। वो रोते हुए अपने पिता से बोला, मुझे मत बेचो, मैं तुम्हारा बेटा हूँ। बांगू, लेकिन उसके पिता की नजर में वह सिर्फ एक गाय थी जो काम के लायक नहीं रही। बांगू नहीं चाहता था कि उसकी जान ऐसे चली जाए। वो वहां से भाग निकला और अपने पिता के पीछे पीछे दौड़ा। किसान जो कुछ नहीं जानता था उसे देखकर हैरानी हुई। उसने कहा, अब कुछ नहीं हो सकता, मैंने तुम्हें बेच दिया है। तभी एक झुंड गायों का शोर हुआ। बड़ी पीली गाय समझ गई कि अब उसका कोई सहारा नहीं। वो पागलों की तरह दौड़ने लगी। वह पहाड़ी गांव से गुजरी, उस नदी के किनारे चढ़ी जहां से वह रोज घर जाया करती थी। पीछा कर रहे गांव वालों को रोकने के लिए उसने रास्ते के पेड़ से टक्कर मारकर रुकावट बनाई। इस मौके का फायदा उठाकर वो एक ऐसे जगह लेट गई जहां वो बचपन में खेला करती थी। अब उसे पहली बार महसूस हुआ कि गाय बनना कितना कठिन है। सुबह से रात तक काम, और अगर काम ना कर सके तो सीधे कसाई के पास। और उसके माता पिता कितने अच्छे थे। वह हर दिन स्कूल जा सकता था, सो सकता था, छुट्टी कर सकता था। अब उसे लगा कि गाय बनना कोई सुख नहीं है। वो जोर जोर से रोने और पछताने लगा। तभी उसने सुना कि नीचे से लोग उसकी तरफ आ रहे हैं। वह फिर से भागने लगा। भागते हुए वह अपने लालच भरे अतीत के लिए पछता रहा था और भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि एक और मौका दे दे। लेकिन भागते भागते वह एक ऐसे खाई तक पहुंच गया जहां से आगे जाना नामुमकिन था। गांव वाले डंडों और रस्सियों के साथ धीरे धीरे उसे घेरने लगे। वो पीछे हटते हटते उस खाई में गिर पड़ा। गिरते हुए वह जोर से चिल्लाया और एकदम से उसकी आंख खुल गई। उसने देखा कि वह अब फिर से इंसान है। वह बहुत खुश हुआ कि सब कुछ सिर्फ एक सपना था। इसके बाद उसने खुद से वादा किया कि वह बदल जाएगा। अब वह अपनी माँ का हाथ बटाने लगा, अपने पिता के साथ पहाड़ पर लकड़ियां काटने जाने लगा। यहाँ तक कि उसके अध्यापक भी हैरान थे कि ये नींद में रहने वाला लड़का पढ़ाई में आगे कैसे निकल गया। अब वह हर रात घर आकर पढ़ाई करता था। शायद उसका ये बदलाव वही बात थी जो सनमाओ ने कही थी।